गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहर देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो है प्रोजेक्ट बस्टिंग मेथड से क्वेश्चन नंबर 22। आप क्वेश्चन देख रहे हैं बोर्ड पे। इसमें हमें एक प्रोजेक्ट है जिसमें सबसे पहले दे रखी है कॉस्ट में हमें 12,000 रुपये दे रखे हैं। एनुअल कैश इनफ्लो दे रखे हैं 2,000 और लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट है वो 8 साल। आगे है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपी फॉर 8 ईयर, यह 5.3349। 1 रुपये की जो वैल्यू है 8 साल में जो प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है वो है एक साथ दे रखी है 8 सालों की, वो है 5.3349। आपको जो चीज़ें निकालनी वो है पे बैक पीरियड, ARR यानी एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, या इसको कहते हैं ROI रिटर्न ऑन ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा जो थर्ड चीज़ पूछी हमें वो है प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स PVI। तो ये चीज़ें हमें सारी निकालनी है। इससे पहले आपने जो वीडियो देखे थे उनमें यही चीज़ें पूछी गई थी, बट इसमें थोड़ा सा छोटा दिया हुआ है, इसमें मैटर सारा का सारा, तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा ईजी होगा आप लोगों के लिए समझने के लिए। तो इसमें जो एनुअल कैश इनफ्लो दे रखे हैं वो एक जैसे समान रोकड़ अंतर्वाह दे रखे इसमें, तो ये मेथड समान रोकड़ अंतर्वाह वाली है जो ईजी रहती है। तो इसलिए सबसे पहले इसमें हम क्या निकालेंगे, पे बैक पीरियड निकालेंगे। पे बैक पीरियड का मतलब आप जानते हैं कि हमने जो पैसा यदि लगा रहे हैं, ठीक है, लगाया है, वो बैक कितने दिनों में हो जाता है। पे क्या चीज़ है, वो बैक कितने दिनों में हो जा रहा है, पैसे की बात कर रहे हैं यहाँ। तो ये प्रोजेक्ट है, इसमें ये संभावना है कि हम जितना पैसा लगाएंगे वो बैक कितने दिनों में हो जाएगा। हमने जो 12,000 जैसे मान लो प्रोजेक्ट में की कॉस्ट थी 12,000 इसमें लगा दी, ये 12,000 हमारे वापस कितने दिनों में आ जाते हैं। तो इसके लिए जो फॉर्मूला हम लगाते हैं वो है I/C। I का मतलब यहाँ है इनिशियल इन्वेस्टमेंट से है। हमने यहाँ इन्वेस्टमेंट कितना किया हुआ है, यहाँ 12,000 का किया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे 12,000। यहाँ हम लिखेंगे एनुअल कैश इनफ्लोज, ये कैश इनफ्लोज है और वो भी एनुअल, और ये भी किस तरीके के होते हैं, इनका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एनुअल कैश इनफ्लोज का, वो कैसे होने चाहिए, एनुअल कैश इनफ्लोज। तो इसकी बात करें सेल्स, सबसे पहले सेल्स में से घटाएंगे एक्सपेंसेस घटाने के बाद में हम घटाते हैं डेप्रिसिएशन, फिर घटाते हैं टैक्स, और फिर वापस ऐड कर देते हैं डेप्रिसिएशन। तो एनुअल कैश इनफ्लोज का ये फॉर्मूला है जो मैंने सबसे पहले वीडियो जब स्टार्ट किए थे इस चैप्टर से तब आपको बताया था, फिर दोबारा से आपको याद दिलाते हैं। तो लेकिन यहाँ हमें कैश इनफ्लोज क्या दे रखे हैं अभी कुछ भी पता नहीं है, लेकिन यहाँ एक चीज़ ज़रूर पता है कि हमें टैक्स वैक्स कुछ भी नहीं दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन का भी इसमें कुछ भी नहीं है। तो हम ये मान रहे हैं कि ये जो कैश इनफ्लोज दे रखे हमें ये आफ्टर टैक्स और बिफोर डेप्रिसिएशन है। तो हम यहाँ लेंगे 2,000 एनुअल कैश इनफ्लोज हमारा, हम यही मान रहे हैं जो हमें जो चाहिए वो सीधा ही दिया हुआ है। 2,000 का हम 12,000 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 6 ईयर, 6 साल। तो हमारा जो पैसा लगाया हुआ है वो कितने दिनों में बैक हो जाता है, 6 साल में हमारा पैसा वापस हो जाता है। तो पे बैक कितना होगा, 6 ईयर। अब हम बात करते हैं नंबर 2, ROI या ARR। ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड से, कि आपने जो पैसा लगाया था या लगाएंगे उस पर आपको रिटर्न कितना मिलेगा, ठीक है, प्रतिशत के रूप में। तो इसके लिए जो फॉर्मूला हम लगाते हैं वो है एवरेज एनुअल कैश इनफ्लोज आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। इसमें टैक्स भी घटाना है और डेप्रिसिएशन भी घटाना है। इसमें तो हमने मान लिया कि आफ्टर टैक्स है और ये बिफोर डेप्रिसिएशन है।
लेकिन यहाँ हमें डेप्रिसिएशन का लेखा करना पड़ेगा। टैक्स की किसी प्रकार की कोई दे नहीं रखी है, तो इसलिए ये मान रहे हैं कि हमारे ये आंकड़े किधर आफ्टर टैक्स ही थे। और नीचे आता है एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो एनुअल कैश इनफ्लोज है, आफ्टर टैक्स और डेप्रिसिएशन है, तो ये हमें दे रखे हैं। एनुअल कैश इनफ्लोज हमारा दिया हुआ है वो है 2000। और इसमें से हम क्या घटाएंगे, डेप्रिसिएशन घटाएंगे। तो डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। सबसे पहले डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, ये होता है कॉस्ट अपॉन लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट या मशीन, ऐसे लिखाता है ना। तो कॉस्ट में यदि हमें स्क्रैप यदि कोई दे रखी हो तो वो इसमें से घटा देते हैं, लेकिन स्क्रैप का कोई लेना देना है नहीं, तो इसलिए क्या लिखेंगे, कॉस्ट लिखेंगे। तो ये आ जाएगा 12,000 अपॉन लाइफ ऑफ मशीन है 8 साल, तो ये आता है 1500। तो हमारा डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है 1500, तो यहाँ घटाएंगे इसमें से 1500। एवरेज इन्वेस्टमेंट ये कैसे निकालें, एवरेज इन्वेस्टमेंट की बात करी जाए तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट या कॉस्ट। तो मैं कॉस्ट लिख देता हूँ, इनिशियल इन्वेस्टमेंट या कॉस्ट। इसमें यदि कोई स्क्रैप वगैरह हो तो यहाँ जोड़ा जाता है, फिर 2 का भाग लगाया जाता है। यदि नहीं है तो सिर्फ 2 का ही भाग लगाएंगे। यदि स्क्रैप होते तो यहाँ क्या कर देते प्लस स्क्रैप और जोड़ देते, लेकिन है नहीं तो इसलिए इसमें ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो कॉस्ट या इनिशियल इन्वेस्टमेंट में भाग लगाना है 2 का, तो ये है 12,000, भाग लगाएंगे 2 का तो ये आएगा 6,000। तो यहाँ लिखेंगे 6,000। इनटू में यहाँ 100 करना होता है हमें, क्योंकि ये आंकड़े किस में आते हैं, परसेंटेज में आते हैं। तो इस तरीके से हमें ये आंकड़े लेने होते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसको हल करते हैं। तो ऊपर आता है यहाँ 500 अपॉन नीचे आ जाएगा 6,000 इंटू 100। तो थोड़ा इसको और हल किया जाए तो 6 का 50 में भाग लगाएंगे। तो कैलकुलेटर की सहायता लेते हैं इसके लिए। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो है 8.33%। तो प्रतिवर्ष हमें जो अर्निंग होगी वो कितनी होगी, 8.33 होगी। तो इस तरीके से हमारी जो ARR है या ROI है वो इस तरीके से आ जाती है। अब हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट वैल्यू की। तो प्रेजेंट वैल्यू हमें दे रखी है 5 साल की एक साथ में। PVI निकालना, हमें प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स निकालना है। तो प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है वो है प्रेजेंट वैल्यू अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी सबसे पहले हमें। तो यहां निकाल लेते हैं प्रेजेंट वैल्यू। 2000 हमारे पास वैल्यू है और 2000 कैश इनफ्लोज है हमारा। प्रेजेंट वैल्यू किस तरीके का फॉर्मूला होता है, कैश इनफ्लोज इनटू पीवी फैक्टर। तो पीवी फैक्टर हमारा दे रखा है, ये टोटल है प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है 1 रुपये की 5.3349। ये 8 साल की एक साथ में दिया हुआ है। तो पी फैक्टर की जो वैल्यू है टोटल ये 1 रुपीज़ की होती है। तो ये है 5.3349। 8 साल का आंकड़ा बड़ा आएगा। तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देख लेते हैं कि ये कितना आता है। ये 10,000 और कुछ आंकड़ा आएगा इसका, तो कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा
8 और 9 6 6 10। तो ये आंकड़ा आएगा 10,669। ठीक है, नज़दीकी आंकड़ों में 0.8 है तो मैं इसको 10,070 कर देता हूँ, 10,670 मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये आ गई हमारी प्रेजेंट वैल्यू। तो इस तरीके से प्रेजेंट वैल्यू की जगह मैं लिखता हूँ यहाँ प्रेजेंट वैल्यू, ये है 10,670 और यहाँ नीचे आ जाएगी इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारा है 12,000 का। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो करीब करीब 8 समथिंग कुछ आएगा, तो लगभग 0.89 आ जाएगा इसका। तो इस तरीके से लगभग इतना इसकी वैल्यू आएगी। तो ये प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स भी आ गया है। तो इस तरीके से हम हमारे पास सूचनाएं दे रखी हो तो हम क्या निकाल सकते हैं, ये पेबैक पीरियड निकाल सकते हैं, आरओआई निकाल सकते हैं और पीवीए भी निकाल सकते हैं। बाकी हमें कुछ चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ती है, कुछ चीज़ें निकालनी होती है, उसके बाद में सारी चीज़ें आ जाती है। तो आज ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए।